नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। कल यानी 30 मई को शाम 5 बजे का सभी छात्रों और अभिभावकों को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार है, क्योंकि कल 30 मई को शाम 5 बजे तीसरे राउंड की ई काउंसलिंग का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जिसमें जिन-जिन बच्चों को उम्मीद थी कि तीसरे राउंड में हमें सीट मिल जाएगी, यानी कट ऑफ के वो बिल्कुल नज़दीक हैं लेकिन दूसरे राउंड में सीट नहीं मिल पाया था, उन्हें उम्मीद अब तीसरे राउंड से बची हुई है। साथ ही साथ वैसे बच्चे और छात्र ज़्यादा जिज्ञासु हैं जानने के लिए इस बात को कि तीसरे राउंड में कट ऑफ कहाँ तक नीचे जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं यही कुछ आंकड़ों के साथ आपको साझा करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितने नीचे जाने की संभावना है। और इसमें मैंने खास तौर से बिहार के बच्चों का ही डाटा कलेक्ट किया है। मैं रहने वाला हूँ बिहार का भी हूँ और इस एक राज्य के बच्चों के बारे में जो कट ऑफ के बारे में जो मैं कुछ अनुमान आपको बताने वाला हूँ, अगर उसको आप ध्यान से समझेंगे तो कमोबेश स्थिति जो है, यही स्थिति आपको सभी राज्यों के लिए निकल करके आएगी। तो इस डाटा को मैं साझा करूं उससे पहले एक छोटी सी सूचना आपके साथ साझा करूंगा। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था आवासीय आनंद प्रेप स्कूल यानी अपने विद्यालय के बारे में, और उसके एक उत्तीर्ण छात्र और अभिभावक की मैंने वार्तालाप आपको सुनाई थी या उनकी जो प्रतिक्रिया इस विद्यालय के बारे में थी, जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट किया है और मुझसे टेलीफोनिक बात भी करके ये जानने की कोशिश की कि सर कहाँ है, कैसे है, थोड़ा डिटेल बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एक डिटेल वीडियो मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल आपको साझा करने वाला हूं। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विद्यालय की स्थापना का 25 वर्ष इस बार पूरा हो रहा है, यानी सिल्वर जुबली यह विद्यालय मना रहा है। और इस अवसर पर इस बार कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए वैसे विद्यार्थी जिनकी एलिजिबिलिटी अगले साल के लिए बची हुई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, अगर उनके स्कोर यानी एनटीए स्कोर कार्ड उनके पास है और उसमें उनका प्राप्तांक 200 से लेकर के 250 के बीच में है, तो ऐसे चुने हुए 25 बच्चों को जो ऑफलाइन मोड में हमारे यहाँ आकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं अगले साल के लिए, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिलने वाली है, जिसका पूरा डिटेल मैं आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में साझा करूंगा। तो कुल मिलाकर के लगभग अगर एडमिशन के समय बच्चों को 50,000 का खर्च आता है, कॉपी किताब ड्रेस सारा लेकर के, तो ये सारी चीजें उनको अवेलेबल होने वाली है 50% डिस्काउंट पर, वो भी कॉपी किताब ड्रेस के साथ। तो इस मौके का लाभ कैसे उठाएं, कब से ये एक्टिवेट होगा, यानी ये नियम शर्त कब से लागू होगा और कितने दिनों के लिए है, इन सब सारी चीजों को साझा करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस बात को मैं साझा करूंगा। फिलहाल मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस बात को साझा करने के लिए कि इस राउंड में कट ऑफ कहां तक नीचे जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक डेटा है जिसको मैं आपके साथ में ये ओपन करूंगा और आप ये देखिए, ये डेटा हमारा है। ये हमने थर्ड राउंड की कट ऑफ बिहार के स्टूडेंट के लिए अदर स्टेट कैटेगरी का एक बनाया है। ये ऊपर में आप देख रहे हैं, यह 5 कैटेगरी है, अनरिजर्व है, ओबीसी है, डिफेंस है, एससी है और एसटी है। और इसमें प्रत्येक स्कूल में अदर स्टेट कोटे में जो बच्चों को सीट मिली थी सेकंड राउंड में, वो कट ऑफ और थर्ड राउंड की क्या संभावना है इसी से निकलेगा। अगर नागरोटा की बात करें तो यहाँ जो लास्ट सेकंड राउंड का कट ऑफ गया है, जरूरी नहीं एक ही बच्चा गया हो, 3-4, लेकिन जो सबसे निचला कट ऑफ जो इन्होंने उठाया है, लड़की 272 मार्क्स है और 269, ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात है। अंबिकापुर में भी 273 और 271 गया है। सुजानपुर की बात करूं तो डिफेंस कैटेगरी में गर्ल का सिलेक्शन हुआ है 260 पर, और सुजानपुर में ही अनरिजर्व कैटेगरी में बॉय का सिलेक्शन हुआ है 270 पर। इसके बाद की बात मैं करूं यहाँ पर कपूरथंजपुरा में, तो ओबीसी में 272 है गर्ल के लिए और 272 बॉयज के लिए भी है। डिफेंस कैटेगरी में बॉय का सिलेक्शन हुआ है 274 पर और अनरिजर्व कैटेगरी में लड़के का सिलेक्शन हुआ है 275 पर। इसके बाद आप सारे स्कोर को जाएंगे देखते हुए, तो एक जगह स्कोर जो थोड़ा डाउन होता हुआ दिख रहा है वो एससी कैटेगरी का है। और ये एससी कैटेगरी का जो बच्चा है, इसको सीट एक जगह भी सेकेंड राउंड में बता रहा है भुवनेश्वर में 243 पर। तो एससी एसटी तो थोड़ा सा बड़ा अपवाद वाला मामला है, इसलिए उसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका भी स्कोर देखिए कितना बढ़िया 243। अब बात मैं करूं ओबीसी में, तो गर्ल का सिलेक्शन हुआ है
भुवनेश्वर में 271 पर। हालांकि ये जो 243 है, ये बच्चा झारखंड का है, ये बच्चा झारखंड का है, और गलती से इन लोगों ने सैनिक स्कूल सोसाइटी वालों ने लिख दिया हुआ है उसको बिहार। और ऑल इंडिया मेरिट रैंक में जाकर के इस बच्चे का रैंक से अगर आप ढूंढेंगे तो ये बच्चा है झारखंड का डोमिसाइल। अब देखिए यहाँ पर सीट दिखा रहा है 272। अब ये 272 है बॉय का, गर्ल का नहीं है। यहाँ पर अमरावती नगर की अगर मैं बात करूं तो 268 है, और बॉय का भी देखेंगे आप ओबीसी में गर्ल का तो 268 है। तो यहाँ बॉय और गर्ल, अनरिजर्व और ओबीसी दोनों ही कैटेगरी में 268 गया है। एक स्कोर में सभी जगह आप देखेंगे छिंचिप बड़ा आश्चर्यजनक रूप से 263 गर्ल का और 266 बॉय का अनरिजर्व कैटेगरी में दिखा रहा है। और ये मेरे समझ से समझ से नहीं, आप पूरे अदर स्टेट का स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी को अगर आप देखेंगे या स्टेट वाइज कोटा अगर आप देखेंगे अदर स्टेट कोटे का, तो इसमें ये सबसे लोएस्ट कटअप है। इसके बाद आपको कहीं नहीं दिखाई देगा लोअर। 268 है, 269 है, एक जगह 270 है, और 267 वो है इम्फाल में। इम्फाल में भी अनरिजर्व कैटेगरी में बॉय का है। लेकिन छिंचिप की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो छिंचिप में आप देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये 263 और 266। तो लड़की का 263 है और बॉय का 266, और ये संभवतः पहले राउंड का ही है। और ये अभिभावक ही सूझबूझ का लोहा मानना पड़ेगा, जिन्हें पता था कि इस बार बच्चों का कटअप बहुत हाई जाएगा, और इन्होंने पहले राउंड में ही सबसे दूर का विद्यालय चुना। जबकि बाद बाकी लोग इस भ्रम में रह गए कि सबसे नजदीक का चुनो, यहाँ तो मिल ही जाएगा। और इस भ्रम में 270 और 272 वाले भी सेकंड राउंड तक खाली रह गए हैं, ये मुझे पता चल रहा है। बाकी आप कहीं भी जाएं, 266 जो आपको दिख रहा है एक, ये जो है ये एससी कोटे का है, ये एससी कोटे में 266 है। और 265 जो आप देख रहे हैं ये ओबीसी कैटेगरी में गर्ल का है, गोलपारा में। बाकी कहीं भी आपको 266 के नीचे का आपको सीट नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा। आप 267 देख रहे हैं तो इम्फाल में दिख रहे हैं, दिख रहा है 268, 268, 268। अब यहाँ मैंने देखा होम स्टेट नालंदा की मैं बात कर लूं और गोपालगंज, तो अदर स्टेट कैटेगरी में 263 और 266 छिंचिप रह गया पहले राउंड का। इसके बाद आप छोड़ दीजिए कि वहां पर जा रहा है। नालंदा में होम स्टेट कैटेगरी में अगर जाऊं तो डिफेंस कैटेगरी में 270 है, गर्ल का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड राउंड में। उसके बाद 275 है, बॉय का सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 267 और 268 है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 247 और 252 है। ये सारा होम स्टेट कैटेगरी है। और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 276 और 280 है। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का हाल है। गोपालगंज में अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 281 और 270 है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में देखिए 243 और 248 है होम स्टेट कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 268, कितना हाई स्कोर है एससी कैटेगरी का, ये आप अनुमान लगा लीजिए। यहाँ पर होम स्टेट में ओबीसी की 274 है, और डिफेंस कैटेगरी में 274 गर्ल्स के लिए है और 269 बॉय के लिए है। अब होम स्टेट की जो कुल, और अदर स्टेट में, तो होम स्टेट में बॉय और गर्ल का कुल सीट जो है ये है 102 सीट है होम स्टेट कैटेगरी में। यहाँ आप देखिए 102 है होम स्टेट कैटेगरी में। और अदर स्टेट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं ओनली फॉर बॉय तो ये 202 है। एंड अदर स्टेट कैटेगरी में होम स्टेट की 2 स्कूल छोड़ देते हैं तो 33 में से 2 माइनस कीजिए 31 होता है। तो गर्ल की संभावित, गारंटी नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम अदर स्टेट, ये गारंटी नहीं, यह मैक्सिमम संभावना है जो मिल सकता है। मिल ही जाए ये कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लास्ट तक कोई लगा रहा और जहां मिल गया वहां जाने के लिए तैयार हुआ। मैं वैसी परिस्थिति की बात कर रहा हूं कि यह मैक्सिमम संभावित सीट है अदर स्टेट कैटेगरी में 202। ये तीनों आंकड़े को अगर हम जोड़ दें तो आपको आ जाता है 335। यह मैक्सिमम संभावना है, गारंटी नहीं है, मैक्सिमम संभावित सीट है कि अगर ये मिलेगा तो 335। अब आप देखिए 268 से 292 के बीच में 506 बच्चे हैं बिहार के। 268 से 280 के बीच में 475 स्टूडेंट है। मैक्सिमम सीट कितनी मिल सकती है? 335।
बच्चे अभी भी ज्यादा हैं। 268 से 200 अगर 70 का मैंने आंकड़ा लिया तो इसकी संख्या है 181। तो ये 475 और 506 वाले यानी 280 वाले तक तो मैक्सिमम लोग कंज्यूम हो चुके हैं। इसमें जो मेडिकली अनफिट हुए होंगे वो छट गए होंगे। तो अगर ऐसी संख्या मान लिया कि 20 होगी या 25 होगी, मैक्सिमम 50 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो उतने ही नई वैकेंसी बिहार के बच्चों के लिए क्रिएट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो रिकॉन्सिडर वाले हर राउंड में घूम फिर करके आ रहे हैं, जो खाली दिख रहा है वो ज्यादातर रिकॉन्सिडर वाले हैं। अब मैं बात करूं कि होम स्टेट कैटेगरी में, तो होम स्टेट कैटेगरी में निश्चित रूप से रिकॉन्सिडर वाले बच्चों का परसेंटेज 5% होगा। 95% जो सीट होम स्टेट कैटेगरी में खाली होती होगी वह मेडिकली अनफिट होने की वजह से या डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। बाकी अदर स्टेट कैटेगरी में तो ज्यादातर रिकॉन्सिडर के कोटे का सीट खाली होता है। और केवल अगर मैं 270 की बात करूं यानी केवल 270 नंबर लाने वाले बच्चों की, तो इनकी संख्या 47 है। अगर मान लिया कि कहीं 25 सीट ही वैकेंट हुआ तो 268 से 280 के बीच में जो अगर नई 25 सीट वैकेंट हुई तब भी ये 270 वाले अभी भी लाइन में लगे हुए, 47 है इनकी संख्या। अगर 269 की बात करूं तो इसकी संख्या है 53। और अगर केवल 268 की मैं बात करूं तो इनकी संख्या आ जाती है 81, यानी 268 नंबर लाने वाले बिहार के सभी कैटेगरी के बच्चों की संख्या जो है वो 81 है। तो मेरा कहना यह है कि थर्ड राउंड में कट ऑफ 268 के नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, बल्कि 270 वाले जिनको सीट नहीं मिला था, कुछ 269 वाले जिनको सीट नहीं मिला था, और जो 268 वाले हैं जिनको सीट नहीं मिला था, अगर 5, 10, 25 सीट खाली हुआ, नई वैकेंसी क्रिएट हुई, तो 268 वाले पहले राउंड में जाएंगे। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके नंबर 272, 73, 74 है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर दिया, चुन दिया और चॉइस भर दिया, भरा होगा अगर थर्ड राउंड में, तो मे भी ये नीचे ना आकर के 272 वाले को लें। तो 268 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ गया तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि 269 तक वाले जो भी बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे कंज्यूम हो गए। अब आपने कहाँ चुना और वहां बिहार से कितने मार्क्स वाले बच्चों ने अप्लाई किया, इस पर निर्भर करता है। वहां से जो हाईएस्ट मेरिट में जाएगा, तो मुझे लगता है कि 268 का आंकड़ा जो है इसके नीचे जाता हुआ मुझे थर्ड राउंड भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। हाँ, 268 वाले की संभावना जरूर है कि इस राउंड में सीट मिल जाए, पर वो भी सबको मिल जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि सीट मिलने के बावजूद भी कुछ 268 नंबर वाले बच्चे खाली रह जाएं। तो मुझे लगता है कि 268 से नीचे नहीं जाएगा थर्ड राउंड का कटअप। बाकी फोर्थ राउंड में सीट कितना बचेगा, ये तो अब थर्ड राउंड का जब पूरा ड्यूरेशन 10 जून को खत्म होगा और 13 जून से जो फोर्थ राउंड शुरू होने वाला है वहां पता चलेगा। तब तक के लिए तो हमें प्रतीक्षा ही करना पड़ेगा। और अंत में मैं आप सबको यही कहूंगा कि यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। आप सबका अब कुछ भी नेक्स्ट होगा, विशेष जानकारी जो भी होगी वो अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।